अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। एक हफ्ता कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन आप लोगों से मुलाकात का जो इंतज़ार है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और हम आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके आते हैं, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। और हमारी टीम की मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी और आप लोग यकीनन हमारे प्रोग्राम का एक हफ्ता इंतज़ार ही करते होंगे। मैं अपने होस्ट की तरफ चलती हूँ, उनसे मिलवा के फिर आपको अपने सितारों के साथ मिलाती हूँ। जी नाइस साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट अमीर नियाज़ी और आज हमारे साथ खूबसूरत स्टार मौजूद हैं, जिसमें एक हमारे आर्टिस्ट एक्टर हैं कमाल भाई और दूसरा उस तरफ खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट अनम मौजूद हैं। आज इनके साथ गपशप भी करेंगे, इनकी ज़िंदगी के हालात जानेंगे, कैसे इस फील्ड में आए और अब तक क्या क्या मुश्किलात आई और आगे क्या करना चाहते हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, सारा कुछ पूछेंगे। लेकिन इब्तिदा साइमा करेंगे। थैंक यू नियाज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमाल खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, हमें बेहद खुशी हो रही है। और आपसे बहुत सारी गपशप लगाएंगे, आपके बचपन से लेके मतलब बुढ़ापा तो नहीं कह सकती, लेकिन जवानी तक का। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत स्टार तो नहीं कह सकती, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी मेरी छोटी बहन भी समझ लें, मेकअप आर्टिस्ट। आज इसकी ज़िंदगी पे भी बात करेंगे और इसके मेकअप पे बात करेंगे। और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी इंसान है और खूब गपशप होगी और आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। आज मैंने कहा कि थोड़ी सी मालूमात आपको मेकअप की भी दी जाए कि मेकअप कैसे किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और ये लोग कितना स्ट्रगल करते हैं और अपने फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये ना हो तो हम लोग समझ लें कि फिर नहीं है, ठीक है ना। तो जी कमाल भाई से स्टार्ट करते हैं। कमाल भाई आप बताइएगा कि इस फील्ड में आना कैसा हुआ? देखिए जी, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया है कि आप लोगों ने हमें इतने प्यार से इनवाइट किया और आपके चैनल पे आए हैं। दूसरी बात यह है कि आपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे की बात की। बुढ़ापा तो जब आएगा देखा तो जब आएगा देखा जाएगा। बचपन लड़ते झगड़ते गुजर गया, जवानी जो है बच्चों के साथ गुजर गई और आगे ज़िंदगी चल चलाओ है। जहाँ तक मीडिया से ताल्लुक़ है तो मीडिया से बात यह है कि बस ये एक हादसा था मीडिया में आना। शायद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था मीडिया में आना। मैं गया था एक दोस्त को लेके एक चैनल पे काम दिलाने के लिए, उस बेचारे को काम नहीं दिया। मेरे दोस्त थे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक ड्रामे में एक करैक्टर दे दिया। वो जब करैक्टर किया तो सबने बहुत लाइक किया, पसंद किया। उसके बाद मुझे खुद भी लगा कि अल्लाह ताला ने ये मुझ में गॉड गिफ्टेड ये कुछ कॉन्फिडेंस और कुदरती सलाहियतें दी हैं। उसके बाद मैंने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1100 से ज़्यादा ड्रामे, कमर्शियल अलहमद किया। काम मैंने बहुत किया और तकरीबन हर किस्म का सामाजिक करैक्टर किया और बहुत अच्छा जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। है कि आप फील्ड में मेरे से जूनियर हैं कि सीनियर? मैं आपसे जूनियर हूँ। मुझे जब मैं फील्ड में आया था तो आप काम कर रही थी। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है और शुरू में हमने आपने शायद 4-5 प्ले साथ भी किए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन आप मुझसे सीनियर हैं, मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी सीनियर्स हैं रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तकरीबन हर एक्टर के साथ मैंने और जितने भी लीजेंड हैं हमारे सबके साथ मैंने काम किया है और सब बहुत अच्छी आदत के हैं। मुझे नहीं कहीं भी ऐसा लगा कि किसी में गुरूर तकब्बुर हो। कुछ होते हैं एक दो लोग इसमें ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देखा मैंने कि फ़ैन की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत इज्जत से मिलते हैं। जब भी मिलते हैं बड़े बड़े जितने भी एक्टर हैं सबके साथ मैंने काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे साथ क्योंकि सिंगर मौजूद नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, तो इससे भी बहुत गपशप होगी। हमारा जो सिंगर मौजूद है वो कह रहे हैं कि मैं आज गपशप में एंजॉय करूंगा। तो मैंने न्याज़ साहब को बोला कि एक्टिंग मुश्किल है या सिंगिंग, तो इसकी जवाब जो है ज्यादा न्याज़ साहब दे सकते हैं कि न्याज़ साहब आपको क्या लगता है कि एक्टिंग की फील्ड ज्यादा मुश्किल है या सिंगिंग की? देखिए मुश्किल दोनों काम है, लेकिन आपकी दिल की ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाहते हैं कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। अगर जिस चीज़ का आपको जुनून है वो तो आप कर पाते हैं।
अगर वो जो आपकी फील्ड ही नहीं है उसमें जाएंगे तो फिर मुश्किल आएगी, मुश्किल आए जी, और वो बंदा मैनेज नहीं कर पाएगा। सही सही। नियाज़ी साहब की बात मैं कहूंगा कि हकीकत यही है, आप किसी भी फील्ड में जाए, जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा ना, आप उस फील्ड में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और इंसान को डर सा लगा रहता है कि ये मैं कर ही नहीं सकता। जी जी, ऐसा है। तो अनम की तरफ चलते हैं। अनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सब सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, और बहुत प्यारी लग रही हो, और तुमने टाइम निकाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा कि अपने नाजरीन के लिए उनको भी थोड़ी सी नॉलेज दें, बिल्कुल, कि जो है मेकअप में किसी को अगर दुश्वारियाँ आती हैं, और जो मेकअप करने वाले हैं उनको क्या दुश्वारियाँ आती हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे टाइम दे पाते हैं। तो उस सिलसिले में मैं इसलिए अनम को बुलाया है। तो जी बताएं भाई, फैमिली से कैसे टाइम निकालती? टाइम निकालना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कि मैनेज करना पड़ता है। इस फील्ड में जब हम जाते हैं तो आसान लगता है, हाँ, लेकिन जब हर तरह के हमारे सामने चेहरे आते हैं, अलग बातें आती हैं, फिर हमें लगता है कि मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ। और कमाल भाई भी इत्तेफाक करेंगे, न्याय साहब भी, मर्दों के लिए इतना मुश्किल नहीं है ना कि बाहर जाना या बाहर जाके काम करना, जिस तरह औरत के लिए होता है, या मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है? हाँ? देखें, बात यह है कि हमारा कल्चर जो है ना, वो कुछ इस तरह का है कि इसमें ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, फीमेल के लिए बहुत से मसाइल हैं। फीमेल घर से बाहर निकलती है, लाजमी किसी ना किसी मजबूरी में निकलती है घर से बाहर, किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये माशरा उसे उस तरह से काम करने नहीं देता जिस तरह वो काम करना चाहती है। तो इन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये तो खैर इस बात को हर आदमी तस्लीम करेगा। एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, और जिस माशरे में हम रहते हैं वो एक तो हमें एक्सेप्ट नहीं करता इतनी जल्दी कि एक औरत बाहर निकली है, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो पीछे से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सर ने कहा कि होते हैं बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं ना कि बस पिन करने वाले होते हैं कि कहीं भी आग लग जाए। नहीं नहीं, आजकल तो माशाल्लाह मीडिया में इतने पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, और औरत और मर्द मीडिया में हो गया, कहीं रिलेटिव में, किसी को भी रिलेटिव में भी ऐसे होते हैं बहुत से लोग कि कोई खुश देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। तो इन सब को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि वो हमें चला रहा है, इज्जत दे रहा है। सही, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ सही। कोई है इस फील्ड में, कोई बच्चा आ रहा है? नहीं, अच्छा। मेरी फील्ड में मेरे ना आगे और ना पीछे कोई भी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तो खुद हादसाती तौर से इस फील्ड में आ गया हूँ। जब आया और मैंने कहा यार मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, तो मैंने काम किया और बहुत काम किया। मैंने कहा ना, मैंने 1100-1200 से ज़्यादा ड्रामे अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल किए, और अच्छे बड़े बड़े कमर्शियल किए, इंडिया का कमर्शियल तक किया मैंने। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, उसका मालिक का करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। और बचपन कहाँ गुजरा? बचपन बस मोहल्ले में गुजरा, गली में गुजरा, खेलते कूदते गुजरा। नहीं कराची में या? नहीं, मैं कराची से, और कराची में पैदा हुए हैं, कराची में लिखा पढ़ा, कराची में पले बढ़े हैं, और कराची ही को, और जाएंगे भी कराची से। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह। शादी बेशक एक ही की है, या ये शोबिस की रंगीनियों में? देखिए, ये कुछ बातें होती है, सेक्रेट उन्हें सेक्रेट रहना चाहिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शादी की है। अच्छा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छे नेक बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छी लाइफ है। इन सवालों का नए साहब आपको जवाब देंगे शादी के हवाले से, कि एक तो नहीं कि हमसे तो छुपा रहे हैं भाई। नहीं, बस रब का शुक्र है। बाकी ये कि कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए। अच्छा, मतलब नहीं बता सकते, खुफिया है जी, बस आप समझ सकते हैं। भाभी देख रही हैं तो माजरत, ये हंसी मजाक चल रही है। और माशाल्लाह भाभी को कोई टेंशन नहीं है, मिसेस को कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए मेरे ख्याल में वो हमारे पास अल्फाज नहीं है। और नाजरीन इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और माशाल्लाह इनको ऐसे ऐसे करैक्टर में देखते हैं और देखना भी चाहते हैं। मतलब आपका पुलिस वाला, डॉक्टर, वकील, ये तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। सामने बात ये कि शुरू में जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो मुझे 1-2 पुलिस के करैक्टर मिले, वो मुझे इतने पसंद लगे। उसमें जरा भरम वरम, मारा पीटी और तशद्दुद, वो कुछ फोर्स के साथ ताल्लुक भी था, तो वो मुझे करैक्टर इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा यार, मैं मांगता था कि यार कोई SHO का करैक्टर हो, SP का, DSP का। मैंने IG, DIG, SP और DSP के 600-700 से ज्यादा ड्रामे किए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं, वैसे तो मैंने डिफरेंट करैक्टर बेहिसाब किए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बस इस करैक्टर से थोड़ा सा पीछे हूं।
दूसरे कैरेक्टर करूं। लेकिन ये कि बस वो लोग देखना पसंद करते हैं, वो कहते हैं यार ये वर्दी भी आप पे सूट करती है, कैरेक्टर भी आप पे सूट करता है। मैंने कहा ठीक है जी, चलो जी। आप तो पुलिस वाले भी आपको सलूट करते होंगे कि हमसे ज्यादा पुलिस वाले थाने में भी शूट करने जाते हैं, आए दिन तो कोई ना कोई रैंक चेंज किया होता है ना। आप बताओ जी, घर को कैसे टाइम देती हो? घर को देना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि टाइम निकालना पड़ता है। सुबह की रूटीन जो होती है कि सुबह 6 बजे के जो उठते हैं, फिर जो रात को ही सारा मैनेज करके फिर सोना होता है, दोपहर में सब खाना बनाना, सुबह में सब फटाफट खाना बनाना कि अभी कॉल आ जाएगी कि भाई चलो शूट है, मेकअप के लिए आ जाओ। तो बस ये कि सारी तैयारी रखनी पड़ती है, कब किस वक्त कॉल आ जाए कुछ आइडिया नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिनकी आजकल क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, कराची में तो अभी खैर नहीं स्टार्ट हुई, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, जिससे ड्राई स्किन होती है या ऑयली स्किन होती है, तो थोड़ी सी उनको ये दें कि ड्राई स्किन के लिए क्या किया जाए, या जिनकी ऑयली है वो क्या करें। वो तो खैर बहुत सर्दियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, तो उनको भी थोड़े से टिप्स ये भी दें। स्किन को तो जैसे कि सबसे पहले स्किन के लिए जो है ना, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारी स्किन ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और रही मेकअप के हवाले से, तो मेकअप में जो हम मॉइस्चराइज क्रीम जो होती है उसको हम कंटिन्यू करें। ठीक है, सोप बिल्कुल यूज ना करें। जो है तकरीबन लोगों को देखा है सोप लिया, मुंह धो लिया और बस मेकअप हो गया, तो ये चीज नहीं होती। वो सोप जो है हमारी स्किन को ज्यादा ड्राई करता है। तो आप मॉइस्चराइज क्रीम है, आप बॉडी वॉश यूज करें, तो उससे जो है हमारी स्किन नेचुरली रहती है। तो हमें क्या ज्यादा बेस जो केकी बेस बनती है ना, उसकी हमें नीड नहीं होती। बस फाउंडेशन एक दिया, कंसीलर दिया, हमारी बेस रेडी। चाहे फिर वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो। अच्छा, जैसे हम लोग अक्सर हमें जल्दी होती है और 5-6 मिनट हमारे पास होते हैं या 10 मिनट होते हैं, बहुत जल्दी मेकअप करना होता है, जैसे पार्टी मेकअप बता दो, तो उसमें सबसे आसान क्या है? बंदा बेस बनाए, फाउंडेशन लगाए, क्या फाउंडेशन सर्दियों में तो वैसे ही बेस्ट फाउंडेशन होता है। अच्छा, कि जो इसके स्टे भी रहता है, लास्टिंग भी अच्छी होती है। हाँ, गर्मियों के लिहाज से जो है हमें स्टिक लगानी पड़ती है, कॉम्पैक्ट देना पड़ता है। सर्दियों में बेस लगाया, बस कॉम्पैक्ट लगा दिया, ठीक है, हमारी बेस रेडी। अच्छा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कुछ नहीं। प्राइमर ना लगाएं सर्दियों में। हाँ। प्राइमर यूज ना करें, तो वो ज्यादा जो है हमारी स्किन के पोर्स ओपन करता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसान होता है कि उस वक्त तो हमारा फेस फ्रेश लग रहा होता है, 2-3 घंटे बाद जो है रह के हमारे सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। और सर्दियों में बालों को क्या स्टाइल रखना चाहिए? ज्यादातर बांध देने चाहिए या खुले रखें? सर्दियों में आप बाल भी खुले रखें, लेकिन जो है सिरम आते हैं, मूव आता है। अगर आप आयरन वगैरह भी करें तो आप पहले मूव का यूज करें, ताकि आपकी जो हेयर है वो डैमेज ना हो। अच्छा, आयरन जो है डैमेज करता है तकरीबन, तो आप मूव का यूज करें, मूव लगाएं, सिरम लगाएं। आप जो है शावर के बाद जो है आप मूव लगा ले, सिरम लगा ले, तो वो ज्यादा आपके बालों को शाइन देता है। अच्छा, हमारे तो इतने ज्यादा डैमेज हो गए हैं क्योंकि ब्लू ड्राई, आयरन, हर जगह आपको पता है शूट पे यही होता है। तो बाल अगर हम तो काउंट भी करें तो मेरे ख्याल में हो जाते हैं, इतने डैमेज बालों की जो है हमें केयर अच्छी करनी। आजकल ऐसे आ गए हैं। हाँ, ज्यादातर तो शैम्पू भी ये है कि केमिकल ही है। हाँ, और फिर हम एक तो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, ऊपर से हम जो है दूसरा केमिकल भी अपने हम डाई कर रहे हैं, हम कट डाउन दे रहे हैं, तो वो केमिकल लग ही रहा है, हम केयर नहीं कर रहे। उसके लिए कि हम शावर के बाद जो है ऑयलिंग करनी चाहिए, शावर से पहले, सॉरी, ऑयलिंग मस्ट है। अच्छा, बाज लड़कियां नहीं करती कि नहीं ऑयल नहीं लगाना, चिपचिपाहट होती है। ऑयलिंग मस्ट है। आप ये करके 2 घंटे बाद शावर लें, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। ऑयलिंग मस्ट है। वो आप कोई सा भी ऑयल चूज करें, लेकिन वो मस्ट है। अच्छा न्याय साहब, आपकी स्किन जो है ऑयली है या ड्राई है? मेरी तो ऑयली है। अच्छा, ऑयली है। और आप सोप वगैरह यूज करते हैं या नहीं? नहीं, मैंने और सर पे ऑयल वगैरह मसाज हफ्ते में 1 दफा करना चाहिए, हफ्ते में करना चाहिए। जो हम लोग नहीं करते, हम जैसे हम रिलैक्सेशन के लिए मसाज लेने पार्लरों में जाते हैं ना, अगर हम घर में ही कर लेना तो बहुत जो है अच्छा रहेगा। हमारे बाल भी अच्छे रहते और हमें रिलैक्स भी काफी मिलता है। सही, अनम ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं और आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी के लिए मैंने इसको यहाँ बिठाया है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और इसी तरह हमारी गपशप जारी रहेगी। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं और वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दिलकश नजर ये तेरी, आँखें हैं जादू भरी, बातों में लफ्ज़ श्री साथिया, चंचल हवाओं सी
पीपल की छाँवों सी, गहरी निगाहों सी साथिया। साथिया 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 साथिया। दिलकश नजरिए तेरी, आंखें हैं जादू भरी, बातों में लफ्ज़े शिरी साथिया। चंचल हवाओं सी, पीपल की छाँवों सी, गहरी निगाहों सी साथिया। तेरे ख्यालों में कटे रात दिन, जीना ही नहीं है तेरे बिन। तेरे ख्यालों में ही कटे रात दिन, जीना ही नहीं है तेरे बिन। साथिया 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 साथिया। दिलकश नजरिए तेरी, आंखें हैं जादू भरी, बातों में लफ्ज़े शिरी साथिया। चंचल हवाओं सी, पीपल की छाँवों सी, गहरी निगाहों सी साथिया। निगाहों में कोई कभी जचा ही न था, दिलो जाम में ऐसे कोई बसा ही न था। निगाहों में कोई कभी जचा ही न था, दिलो जाम में ऐसे कोई बसा ही न था। साथिया 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 साथिया। दिलकश नजरिए तेरी, आंखें हैं जादू भरी, बातों में लफ्ज़े शिरी साथिया। चंचल हवाओं सी, पीपल की छाँवों सी, गहरी निगाहों सी साथिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए और बहुत ही खूबसूरत गपशप चल रही थी अनम के साथ, नैज़ साहब के साथ और कमाल खान के साथ। तो चलते हैं कमाल भाई की तरफ कि सबसे ज़्यादा किस डायरेक्टर के साथ इनको काम करके अच्छा लगा और किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं और कहाँ से इन्हें रिस्पेक्ट मिली है और कहाँ से इनको लगा है कि यहाँ मेरी जगह नहीं है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलती, मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो जाऊँ। तो कमाल भाई की तरफ चलते हैं। जी कमाल भाई। साइमा, मैंने तकरीबन हर डायरेक्टर के साथ काम किया है इस 12 साल में और तकरीबन तमाम डायरेक्टर अच्छे हैं। कुछ थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं लेकिन वो अपने काम से मुखलिस हैं और उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर जब सेट पे होता है एक बाप की तरह होता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने जो कुछ भी सीखा इन्हीं लोगों से सीखा है और मैं तो यकीन करें हर डायरेक्टर के साथ एडजस्ट हो जाता हूँ और इंजॉय करता हूँ। सेट पे जब भी मैं जाता हूँ, आप यकीन करें मैंने टाइम को कभी इशू नहीं बनाया और बस आता हूँ सोच के आता हूँ कि यार यहाँ से कुछ सीख के जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख के आता हूँ। हर शूट पे जाता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जरूर आता हूँ। कमाल भाई, मुझे तो इस फील्ड में 14 साल मैंने दिए, नाजरीन जानते हैं मैंने 14 साल दिए और मुझे लगता है कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा। हर दिन नया होता है, हर दिन सीखने को मिलता है। और जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, मैं तो समझती हूँ वो कैप्टन है और जो बात वो कह देता है वो लकीर होती है कि बस अब इसके बाद हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को पी लिया होता है
वो सारी चीजें उन्होंने कंसीव की होती हैं कि यहाँ क्या रखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, तो वो दूसरा कोई चीज ऐड कर देता है ना, तो वो सारा उनका फ्लो टूट जाता है। तो मैं तो बिल्कुल डायरेक्टर को फॉलो करती हूँ और करना भी चाहिए। अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ हमने काम किया है और सबसे जो हमें काम अच्छा मिला है, जहाँ हमसे सीखा है, हमारा जो पाकिस्तान का चैनल है PTV, वैसे चैनलों का निजी चैनल पे या वीनस पे नाम नहीं लेते, लेकिन PTV, क्योंकि PTV है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो सब हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल है। तो वीनस पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, नाजरीन बड़ा पसंद कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को बहुत ही पजेराई मिल रही है। और कमाल भाई 4 चांद लगा रहे हैं, अनम है, न्याय साहब है। न्याय साहब थोड़े से तबीयत आज की इनकी अप डाउन है तो खामोश बैठे हैं, वैसे खामोश होने वाले नहीं हैं। अगले प्रोग्राम में आप लोगों को खूब एंजॉय कराएंगे और सॉन्ग सुनाएंगे। जी अनम जी, अब नाजरीन को कुछ बताएं, टिप्स दें बल्कि मैनेज करने का, कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो बनती है क्या जुनून लेके आती है और क्या उसका होता है। क्योंकि जब आपने फील्ड में ही आना है तो जैसे एज ए मॉडल या माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, एज ए मॉडल या सिंगर या होस्ट या टीवी स्टार नहीं बनी, आप मेकअप को क्यों आपने मेकअप का मुझे तो एक होता है ना शौक, क्रेज था मुझे। अच्छा, कि मुझे ये करना है। सही। पहले तो जब स्टार्टिंग में, पहले तो बहुत कम सैलून्स होते थे, अब तो माशाल्लाह हर गली में एक सैलून है। पहले तो बहुत कम गिन गिन के मिलते थे। तो जब मैं जाती थी ना रिलेटिव्स के साथ, तब तो मैं बहुत छोटी थी, खाला हो गई, भुप्पी हो गई, उनके साथ जाना होता था। अच्छा। तो देखती थी ना कि बहुत, मुझे पेंटिंग का भी शौक, तो एक जुनून आ गया था कि नहीं ये काम करना चाहिए। अच्छा। ये काम जब मैंने सीखा, मैं बहुत छोटी थी, समझ लें कि मैं 13-14 साल की थी। मैं माशाल्लाह इस फील्ड में 12 साल से हूँ। अच्छा जी, मैं 12 साल से मेकअप करती आ रही हूँ। अब तो रट गया है जहन में कि अब ये इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। सही बात है। ये कि मुझे क्रेज था, अपने काम में बंदा परफेक्ट हो ना, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसको और भी रोक नहीं सकता। इसमें जो है कि हम अकेले नहीं कर सकते, जैसे टीम वर्क होता है ना, ऐसे हमें पीछे किसी का साथ चाहिए होता है। बिल्कुल। और इसमें जो मेरा साथ दिया, मेरी माँ ने दिया। मेरे जो वालिद साहब थे वो इस फील्ड के थोड़े खिलाफ थे। अच्छा जी, बहुत खिलाफ थे। पहले तो इस चीज को नहीं अच्छा माना जाता था। मेरी जो अम्मी है, उन्होंने फाइट की कि नहीं, इसका जुनून है तो करना है। सही। सीखने जाती थी, छुप छुप के जाती थी। अच्छा सही। वालिद साहब को पता नहीं था, छुप छुप के जाती थी। यूं करते करते मैंने एक सैलून से सीखा, फिर दूसरे से सीखा, क्रेज बढ़ता गया, फिर सीखती गई। अब माशाल्लाह इतना हो गया कि अब सबको मैनेज करना, कि हमें टाइम सबको देना है, हमें अपना काम तो करना है, लेकिन हमारे काम से भी कोई नाराज ना हो, हमारा क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो, और हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो भी हमसे खुश हो, हमें उनको भी पूरा टाइम दें। अच्छा न्याय साहब, जैसे मेकअप आर्टिस्ट में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और ज्यादातर जो हमारी एक तीसरी, वो बोलना नहीं चाहिए, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं और अल्लाह ताला की वो भी अशरफुल मखलूकात हैं, क्योंकि शी बॉय भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं या लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, या शी बॉय इस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? मैंने तो कभी मेकअप कराया नहीं। अच्छा, आप माशाल्लाह, मैंने वैसे इतने खूबसूरत घंटे आप करवाती हैं, मैं हम लोग तो 1-2 मैंने सिखाया भी बहुत है, क्लासेस भी दी हैं। न्याजी साहब की बात कर रहा हूँ। असल में न्याजी साहब, हम लोगों को मेकअप की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला ने मर्द को कुदरती हुस्न दिया, खवातीन को जरूरत पड़ती है बनने संवरने की। अल्लाह ताला ने मर्दों को तो कुदरती हुस्न दिया, उन्हें जरूरत ही नहीं है मेकअप की, इसलिए मैं भी मेकअप बहुत कम करवाता हूँ। और जैसे बेचारा मर्द बाहर जा रहा होता है ना, तो मुंह धो के जा रहा हम होता है। औरतों का हक है तैयार होना, मर्द नहीं बिल्कुल समझेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ये औरतों का शरई और ये पैदाइशी हक है। कमाल सर, कुरान हदीस भी कह रही है औरतों को बनने संवरने के लिए। फेस वॉश कर रहा है ना, तो वो समझ लो कि बाहर जा रहा है। अगर औरत मुंह धो रही है तो इसका मतलब है उसने बाहर से आ गई भी नहीं जा, वो बाहर से आ गई है। हाँ, तो ये है कि औरतों के मेकअप पे तो कोई बात कर ही नहीं सकता। वो तो बेचारी मैयत में भी जाती है तो कहती है चलो काजल तो लगा लूं ना, बोलेंगे रो रही है, लेकिन आंसुओं में ना वो नहीं है, एक कशिश नहीं है या जो भी है, मतलब है ना, वो बेचारी तो उसकी कमजोरी है, मेकअप कमजोरी बन गया। और मेकअप के बगैर हम कुछ नहीं है। मेकअप के बगैर हम नहीं बैठ सकते। नहीं, आपकी बात नहीं, दीन भी कह रहा है औरत को बनने संवरने का हमारा दीन भी दे रहा है। बिल्कुल। और सर हम तो 12-14 साल से जैसे फील्ड में कर ही रहे हैं, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट नुमान इजाज वगैरह ये भी आते हैं ना, तो कहते हैं भाई हमारा मुंह धुला हुआ है जी, आ जाए। तो मैंने कहा नहीं सर, हम तो नहीं आ सकते। हमारे लिए तो जो
पोचा वोचा रखा हुआ है तो वो आप लोग करो, और हमारा आप लोग पेंट का सामान रखा हुआ है। सही बात है, हम मतलब पेंटिंग एक अलग, करके आएंगे। एक अलग ही लुक आता है। और जिस तरह हम लोग घर में रहते हैं, देखिए इसको भी अल्लाह पाक ने ये भी एक रोजी का जरिया ही बनाया बेशक, हुआ है। बेशक। लोग बात है, अलग बहुत एक सारे मजाक लोगों का मस्ती की रिस्क बात लगा होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने कहते हैं ना रिस्क हर किसी के लिए उतारा है। दुनिया में आया है तो किसी न किसी तरीके से, कोई एक्टिंग से, कोई मॉडलिंग से, बिल्कुल या किसी भी तरीके से। और अब इसका देखिए रिस्क आ रहा है। माशाल्लाह ट्रांसजेंडर जो है, हाँ मैंने उनको भी क्लासेस दी हैं। माशाल्लाह, क्या मैंने बात है। उनको भी क्लासेस दी हैं। अब ज़ाहिर माशाल्लाह 12 साल से हैं इस फील्ड में। मैं एक जगह जॉब करने जाती थी, हाँ वहाँ जो है कि मेकअप की क्लासेस में देती थी, हेयर स्टाइलिंग की। वहाँ के जो थे ना सर हमारे, उन्होंने मेरे सामने एक चैलेंज रखा, बोला आपने क्लासेस दी, अब ये है कि आपको ट्रांसजेंडर को सिखाना है। उनकी डिमांड थी है कि हम ऐसे नहीं, क्योंकि माशाल्लाह जो है वो बाहर कमाने जाते थे, वो उनका एक अलग था, तो लोग जो है तजलील करते थे, उनकी दिल आजारी होती थी। तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम भी क्यों ना इसी फील्ड से कमा ले, तो मैंने उनको भी क्लासेस दी। माशाल्लाह आज वो याद करते हैं, दुआएं देते हैं, सीधी बात है, बहुत दुआएं देते हैं। और ये मुझे बताएं, क्योंकि मुझे अभी भूख लग रही है, टाइम भी ऐसा हो रहा है जी। और प्रोग्राम में मजे मजे की गपशप हो रही है, खाने में क्या अच्छा बना लेती हो? खाना तो वैसे सब बना लेती हूँ। नहीं होता है जैसे एक पठान होते हैं, हम तो सब पाकिस्तानी हैं। साइमा पठान मैं है बताओ या- खवातीन अच्छा क्या बनाती हैं? अच्छा क्या बनाती हैं? मैं बताऊं? बातें अच्छी मैं बनाती हैं। बताऊं, सिर्फ बातें अच्छी बनाती हाँ बातें अच्छी बनाती हैं। नहीं नहीं, कभी हम खिलाएंगे, आप खाइएगा हमारे हाथ का भी। अच्छा जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर भी बिल्कुल। क्या अच्छा बना लेती हो? अब बना तो लेते, अब खाने वाला तारीफ करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि उसको क्या पसंद आया हाथ का। बनाने में तो सब बन जाए। सही। लेकिन उस दिन हमने बड़ा आपको मिस किया नैसा, वो क्या था कढ़ाई जो कढ़ाई पे हमने खाई थी, वो क्या कढ़ाई थी? कोला कढ़ाई थी? पता नहीं, मैं तो भूल गया। अच्छा वो जो आपने फोन किया था हाँ, कि लेकिन 10 मिनट में आ जाओ। हाँ, आपको बड़ा मिस किया था। कमाल सर, एक दफा हम शूट से आ रहे थे और पूरी टीम ने वह खाना खाया, लेकिन वो यादगार खाना था। गुलशन की तरफ तो हमने खाया कभी था। भी हमें वहां से गुजर होता है तो वो एक तो पूरी टीम याद आ रही होती है, और कभी हम नहीं भी खा रहे तो सबको जला रहे होते हैं कि हम जी वहां पे खाना खा रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है काम तो पूरी कराची में या पूरे पाकिस्तान में पड़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी को इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी रखनी चाहिए। हम काठौर गए थे इस दफ़ा शूट पे, तकरीबन 45-50 लोग थे। वापसी में दुआ रेस्टोरेंट पर रुक गए। ये लंबी मेज़ लगी हुई, सारी दुनिया देख रही है कि कहाँ से ये आए ये बोर्ड बेसन पे? नहीं, ये हाईवे पे। अच्छा, काठौर से आ रहे थे वापस रात को 3 बजे शूट से। सब भूख से बुरा हाल था उस वक्त, जो खाने में टूट पड़ी है। अच्छा। क्रोध है, मतलब लाजमी 3 बज गए थे रात से, भूख से बुरा था। 40-45-50 के करीब लोग थे। ये लंबी लाइन से टेबल सजी, वेटर भी थक गए, वो सर्व कर वेटर भी थक गए कि यार कहाँ से। लेकिन बड़ा एंजॉय किया उस दिन रात को, बड़ा एंजॉय किया, बहुत तफरीह की। तो अमूमन रात को लेट शूट होती है तो खाना अमूमन रेस्टोरेंट पर कहीं ना खाते हैं। वैसे भी मेरी तो महीने में 1-2 जो है ना आउटिंग होती है। लेकिन सर मैं तो ये नए साहब भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, मैं तो चाहती हूँ कि बाहर के खाने से अगर आप जितना भी अवॉइड करें, बाहर के खाने से जितने नुकसानदेह होते हैं, खाने बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम घर पे टाइम नहीं दे पाते उस हिसाब से, तो अगर हमारे अपनी सेहत को देखा जाए तो मेरे ख्याल में कि बाहर का खाना ना ही खाया जाए, क्योंकि आजकल तो शूट पे भी ना जितने भी खाने आ रहे होते हैं तो घरों से आ रहे होते हैं। मतलब उसको केटरिंग का जिसको भी काम दिया होता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। साइमा, ये आपकी बात, एनी ने भी एक बात कही, अल्लाह ने सबका रिस्क उतारा है। अगर हम बाहर खाने नहीं खाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके भी तो बीवी बच्चे हैं ना। आप नहीं, ज्यादा नहीं, मैंने कहा ना महीने में 1-8 दफा आउटिंग जरूर, फैमिली के साथ आउटिंग जरूर होनी चाहिए। मिसेस को भी घर में आप इतना तो दें आराम के, हफ्ते में 1-8 दिन, महीने 15 एक दिन उसे घर से बाहर ले जाएं। वो बेचारी रोज घर में चूल्हा हांडी करते करते वो भी थक जाती है, उसका भी हक है, उसको भी एंजॉय कराना चाहिए। तो महीने में 1-2 मेरे तो बाहर ही होता हमारा। और नहीं साहब तो ज्यादातर आप तो बाहर ही खाते हैं ना, अक्सर ऐसा ही होता है। किसने बताया? मैं बोल रही हूँ, पूछते रहते हैं, बातचीत होती है, तो ज्यादातर मेरे ख्याल में बाहर ही खाते हैं। नहीं, मैं तो घर का खाता हूँ। अच्छा, घर का खाते हैं। और क्या सबसे खाने में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं, आज तो सारा हमने इनका इंटरव्यू लेना है ना, मेरा थोड़ा। अच्छा, सही। नहीं, फिर भी बताएं तो सही। आप जब गा नहीं रहे तो गला इतना भी तबीयत खराब नहीं है कि ये तो बता सकते हैं ना कि खाने में क्या पसंद है? सब खाते हैं, जो आ जाए, जो मिल जाए खा लेते हैं। अच्छा, कोई पाए या सज्जी या मतलब निहारी या हलीम या इस तरह के कुछ शौकीन होते हैं ना? कमाल भाई से सवाल करें,
वो अच्छा जवाब। मैं तो जो मेरी बीवी पकाती है मैं मजे से खाता हूँ। अच्छा। मुझे तो अपनी बेगम के हाथ के हर खाने पसंद है। अच्छा, जो कभी कभी नसीब होता है जो या कभी कभी ज़्यादातर तो शूटों पे होते हैं, अमूमन बाहर ही खाते हैं। हाँ, लेकिन घर में होता हूँ तो मेरी पहली तरजीह ये होती है कि घर में ही खाऊं खाना। सही बात है। अब शूट पे मजबूरी है, एक लाजमी हाँ, बात है। वो बंदा कुछ कर नहीं सकता ना, लेकिन नाश्ता बंदा अच्छे से ले लेता है तो invite बिल्कुल करता है कि बिल्कुल। भाई नाश्ता तो मैं घर लंच जो है, से सामने हाँ, घर से बहुत अच्छा नाश्ता करके निकलता हूँ, क्योंकि शूट पे कुछ नहीं पता होता। आपको पता है कि कभी हाँ, टाइम जाने का टाइम है तो आने का तो नहीं, बिल्कुल खाने का भी वहाँ कोई टाइम नहीं होता है सही। जब तक सीन फ्री नहीं हो। तो मैं तो आज से नहीं, शुरू से मेरी ये नेचर है कि जब घर से निकलो तो बहुत अच्छा नाश्ता करके निकलो, बिल्कुल एकदम सही। अच्छे किस्म का। परसों आप मेरे ख्याल में आप साथ थे ना हमारे, तो 5 बजे पैकअप हुआ रात को हमारा, 5 बजे शाम को गए थे, सुबह 5 बजे पैकअप हुआ, 2:30 बजे खाना और थे। फिर जो है अच्छा। कल क्या हुआ, फिर उन्होंने हमें दोपहर को 2 बजे बुला लिया। वो हालत पहले अभी हम वो हुए नहीं थे, थकन दूर थकन नहीं नहीं थी, उतरती। और जैसे गए तो खाना लगा दिया। अभी आंखों से नींद ही नहीं खत्म हुई। तो ये एक काम का हिस्सा है, जरूर। और पूरी टीम पहले ही मौजूद थी। तो टीम के बगैर हम नहीं कर सकते काम, टीम सही। लाजमी है। और टीम भी जो मिलके करते हैं ना, हाँ। वो वाकई टीम होती है। सही बात है कि एक दूसरे को इग्नोर करना होता है, टीम भी सब वही मिलके अच्छी होती चलना होता है, है। यानी आपकी बात, टीम भी होती है जिसमें सब हम मिजाज हम ख्याल हो। टीम में अगर एक भी बंदा आपके मिजाज के खिलाफ है ना तो वो नहीं, टीम वो फिर मजा नहीं आती फिर। टीम चलती भी नहीं है कमाल वो भाई टीम। ने ना आपका नाम एनी रख दिया है, तो आज से एनी होगा। नाजरीन, हमारी अनम का अच्छा नाम सॉरी कमाल सॉरी, भाई अनम। चेंज कर अच्छा दिया है। अनम तो ये नहीं, अनम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है और ये खुद भी बहुत प्यारी हैं। हाँ, और नाजरीन को कुछ बताएं अपने मेकअप के बारे में, कि जो यंग बच्चियां हैं वो अगर सीखना चाहें जी बिल्कुल, तो वो जरूर कहाँ जाएं, सीखे। मतलब उसके लिए क्लासेस अगर लें सबसे या पहले तो आप छोटे छोटे टिप्स दें हाँ नाजरीन को, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के पास बैठा था, मैंने कहा जिल्द के लिए कह कहने लगी कमाल भाई आप कुछ नहीं करें, पानी पिया करें, दिन रात आप से एक काम करें, पानी पिए, आपकी जिल्द बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा जी बहुत अच्छा काम बताया, सारा दिन हम घर से बाहर रहते हैं, हाँ। तो क्या बोतल साथ रख के घूमेंगे? सही बात है, सही तो बात है। आप और छोटी मसले छोटी टिप्स मसाइल- बताएं लोगों को, ताकि देखिए, स्किन के लिए मेकअप बुरी चीज नहीं है। मेकअप ये है कि एक हमारा शौक होता है। अब इतना भी नहीं कि हम ज्यादातर लगा ले, लेकिन ये कि हमें थोड़ी सी केयर करनी ये होती है कि हमें पहले अपनी स्किन को समझना है। सही, हम मेकअप करें, थ्योरी नहीं है हमारे पास, हमारा फायदा नहीं है। बिल्कुल मेकअप सीखने, आप चाहे मेकअप का काम करें, आप स्किन पे वर्क कर रहे हैं, चाहे आप हेयर का काम करें, थ्योरी जरूरी है। पहले आप उसको समझें ठीक है कि हमारे हेयर क्या है, हमारे स्किन क्या है। अब ये नहीं कि भाई मैं प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लूंगी जो आजकल चल रहा है। बिल्कुल, हाँ लड़कियां कहती हैं हम वो लगा ले, हमारी स्किन हालांकि अच्छी सूट हो नहीं करती जाएगी, वो। लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करता। अब जरूरी नहीं है कि हम लोकल ले रहे, लोकल अगर हमें सूट कर रहा है तो हम लोकल ही ले। अब हाँ। वो हमारी स्किन के ऊपर है कि हमें पहले अपनी स्किन को पढ़ना है सही, कि हमारी स्किन क्या मांग रही है। ठीक हमें है। रिक्वायरमेंट होती है ना कि भाई हमें इस इवेंट में ये वाले कपड़े पहनने, ये नहीं पहनने हमें। तो इसी तरीके से हमारी स्किन भी ये कहती है कि हमें मेकअप ये करना है, ये वाला नहीं। इसमें लोकल या ब्रांड कुछ नहीं होता। सही, ये बिल्कुल। हमने जो है आजकल बना दिया है कि भाई आप क्रायलॉन ले लो, काशी ले लो, ये कुछ नहीं। वर्क सबका वही है। सही, स्किन बहुत अच्छी कितनी बात है। अच्छी है, अगर आपके ऊपर चल रहा मोराल है पाकिस्तानी ब्रांड, तो आप क्या कर लोगे? स्किन डैमेज है, काशी भी नहीं चल रहा, आप क्या कर लोगे? पहले स्किन को पढ़े। नाजरीन, बहुत ही अच्छी गपशप हो रही है अनम से, कमाल भाई से। और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं। दिल ये तुम पे फिदा है, दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। दिल ये तुम पे फिदा है, सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनू सर पर मेरे। तुझसे मोहब्बत होने लगी थी,
तक चुप रहना था, आखिर ये कहना था, दिल ये तुम पे फिदा है। तुझसे मोहब्बत होने लगी थी, कब तक चुप रहना था, आखिर ये कहना था, दिल ये तुम पे फिदा है। सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनून सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनून सर पर मेरे, दिल ये तुम पे फिदा है, फिदा है। तू है मेरा जीवन साथी, मेरा पहला प्यार है, कह तो दे एक बार, दिल ये तुम पे फिदा है। तू है मेरा जीवन साथी, मेरा पहला प्यार है, कह तो दे एक बार, दिल ये तुम पे फिदा है। सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनून सर पर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनून सर पर मेरे। खालिद तुमसे मिलके हुई है खुशी की बरसातें, रहना मेरे साथ, दिल ये तुम पे फिदा है। खालिद तुमसे मिलके हुई है खुशी की बरसातें, रहना मेरे साथ, दिल ये तुम पे फिदा है। सुनो तुम दिल भर मेरे, तेरी मोहब्बत का ये जुनून सर पर 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 मेरे, पर मेरे। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हम लोग और गपशप चल रही थी अनम से, कमाल भाई से, और इसने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं अनम ने आप लोगों से, कमाल भाई ने। और जी कमाल भाई की तरफ चलते हैं अब। जी कमाल भाई, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब पढ़ रहे हैं या कोई जॉब वगैरह बस कर वो रहे हैं? एक कहावत कही जाती है ना कि बीवियाँ छोटी छोटी, बच्चे बड़े बड़े। अच्छा नहीं, 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 अल्लाह से उम्मीद है। माशाल्लाह। और 2 बेटियां 2 बेटे या? 2 बेटियां 2 बेटे अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे और उनकी खुशियां देखना नसीब करे दे आपको। खुशियाँ भी आपने देखना, बहुत खुशियाँ भी देखना माशाल्लाह आपने बहुत स्ट्रगल किया, इस फील्ड में बहुत मेहनत की और बहुत लोगों को मैसेज पहुंचाए। एक जितना भी आपने काम किया है, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा मैसेज ही था। तो बच्चे कितना मुतमैन हैं या मिसेस कितना मतलब आपका साथ देती है या नहीं कितने नहीं, खुश होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत अच्छे माहौल है। मेरी मिसेज, मेरे बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। अल्लाह ने बड़े अच्छे बच्चे दिए, नेक माशाल्लाह। फर्माबरदार बच्चे दिए। माशाल्लाह। मिसेज को मेरे इस फील्ड से कोई वो नहीं है, उनको बस सही। वो कहती हैं बस ठीक आप है। कहीं जॉब भी करते हैं जैसे गवर्नमेंट? नहीं नहीं, मेरा अपना बिजनेस था बहुत बड़ा, बस वो उसके बाद बिजनेस वाइंड अप कर दिया। कुछ शॉप्स हैं वो रेंट पे दे दी हैं। बस अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। बस मतलब इधर ज्यादा टाइम हाँ, दे बस रहे वो हैं आप इस हाँ, फील्ड बस को वो लाजिम बात है, एक ही तरफ आदमी पूरा तवज्जो दे सकता है सही वो। ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुतमईन हूँ अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। सही बात है, सही और बात है, उस होना भी चाहिए। सर, मालिक का जितनी बहुत शुक्र है, struggle- उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं जितनी नेमतें उसने हमें दी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मैं सही। कहता हूँ हर हाल में हर शख्स को अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा या कोई हमारी बात बुरी लगी हो?
नहीं खैर आपके प्रोग्राम में तो आप हमारी कुलीग हैं, आपके साथ माशाल्लाह इतना अरसे से काम कर रहे हैं साथ साइमा जी, और आपकी नेचर बहुत अच्छी है, आपकी आदत बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुई। बस ये कि थोड़ा सा टेंस वाला माहौल है जो शायद मुझे भी अच्छा नहीं फील हो रहा, लेकिन ये कि ठीक है, ये तो लाइफ का, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, ये सब और इंसान को बिंदास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी बातों को लेके हम नहीं अपने मूड खराब कर सकते, हम अपने प्रोग्राम नहीं खराब। नहीं साइमा जी, मेरी तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको बड़ी उम्मीदें हैं हमसे। पता होता है कि साइमा जी मेरी तो नेचर है, मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ, मेरे पूरे खानदान को इसी बात से शिकायत है, यकीन करें मेरे भाइयों को, कि यार इनको गुस्सा ही नहीं आता। आज से शुरू से अल्लाह ने ये बड़ा करम किया हुआ कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। मेरे फैमिली में, मेरे ख़ानदान में बड़ी बड़ी बातें, मेरे बच्चे बहुत बात वक्त ऐसी बात कर देते हैं कि आप यकीन करें, लेकिन मैं बिल्कुल कूल रहता हूँ। और अक्सर मेरे भाई कहते थे कि यार इनको गुस्सा ही नहीं आता, इतनी बड़ी बात हो गई, इन्हें गुस्सा ही नहीं आता। अच्छा कमाल भाई, आप मेरे बारे में शायद ना जानते हो या जानते हो, मुझे तो कहते हैं कि मर्दनुमा औरत, मतलब जो जितना मैंने फील्ड में काम किया है ना, मैं ना सुनती हूँ ना सुनाती हूँ, अच्छे अखलाक के साथ अच्छे तरीके से बात करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि फील्ड में अगर मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा, जहां तक मैं जानती हूँ, तो बुराई भी कोई नहीं करेगा। नहीं, आप माशाल्लाह बड़े धड़ल्ले से आपने काम किया और अच्छी बात है। खासकर फीमेल को फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, और जिस तरह आप काम करती हैं माशाल्लाह, आपका काम भी मैंने देखा हुआ, बल्कि आपने तो हमारे साथ काम किया हुआ है, कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह, वेल स्टाइल आर्टिस्ट है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा। बल्कि मैं तो सबसे नहीं तारीफ की बात नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा परसों आप हमारे साथ शूट पे थी माशाल्लाह, रात आधी रात तक शूट पे थी, और अच्छा काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोहब्बत है आपकी, वो तो कोई सैकड़ों लोग थे, एक बहुत ही अच्छा प्ले हमारा चल रहा है, तो उसका इवेंट था, तो आपको पता है वो सबने बहुत इंजॉय किया, थकन तो हुई लेकिन बहुत मजा आया। और अनम, आपको कैसे लगा? आज मैंने कहा कि आपको बिठाते हैं, हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आपने, तो जो बच्चियां हैं जो सीखना चाहती हैं, जी। तो आप क्योंकि मॉडलिंग या इधर उधर नहीं गई, हमेशा मुझे तो ये लगता है कि मॉडलिंग की या एक्टिंग की या इस तरह का शौक होता है, और आजकल एक नया जो ऐप आया है टिकटॉक, तो वो भी बनाती हूँ या नहीं? टिकटॉक मैं बहुत बनाती हूँ, मैं स्नैक वीडियोस पे बहुत बनाती हूँ। अच्छा, तो मतलब नाजरीन देख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना पूरा नाम भी बता दो। अनम सूर्या। अनम सूर्या, ठीक है, जबरदस्त भाई। अनम स्नैक वीडियो पे है, और इंस्टाग्राम भी है मेरा, इंस्टाग्राम भी अनम सूर्या के नाम से ही है मेरा जी। मुझे फॉलो भी करें, देखें मेरी स्नैक वीडियोस भी देखें, मेरा वहाँ पे काम भी है, आप वो भी देखें, लाइक करें। जिनको क्लासेस लेनी है वो मेरा जो नंबर है, कैमरे में देख के भी ये बातें बोल सकती है। मेरा क्लासेस जिनको लेनी है वो जरूर मुझसे ले। जो जरूरतमंद बच्चियां हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगी मैं। क्या बात जी, जबरदस्त। क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये काम ऐसा है कि आजकल जरूरत बन गई है। भले शौक में हम करते हैं, लेकिन ये जरूरत बन गई है। तो जो बच्चियां जिनके हालात की वजह से वो नहीं कर पा रही है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं सिखाऊंगी। अल्लाह पाक ने चाहा मैं उनको काबिल उस लायक बनाऊंगी कि जहां तक मैं आज पहुंची हूँ ना, मैं उनको वहां तक पहुंचाऊंगी। माशाल्लाह बहुत बच्चियां ऐसी हैं, और आज माशाल्लाह बड़े बड़े लेवल पे अपना सैलून खोल के बैठी हैं। क्या बात है। और मैं उनके सैलून में जाके क्लासेस भी देती हूँ। हाँ, तो ये है कि जिनको सीखना है, मुझसे सीखना है, या कोई ऐसी लाइन में भी सीखना है, भले मुझसे ना सीख किसी और से भी, तो वो मुझसे राब्ता करें। मेरा नंबर जो है दिया गया है, मुझसे राब्ता भी करें। मैं जितना हो सकेगा इन्हें गाइड करूंगी हर तरह से। मतलब आप एडवाइस दे सकते हैं? एडवाइस दूंगी जी, बिल्कुल। आपने हमें कीमती टाइम दिया, हमारे नाजरीन को बहुत कुछ बताया, अपनी बच्चियों के लिए जो आपने कह दिया कि मैं उनको फ्री सिखाऊंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कमाल भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी ने वफा की, तो इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोड़ा पाके टूट गई ये मार मुका के, जो देवी छोड़ा पाके टूट गई ये मार मुका के, जो देवी छोड़ा पाके टूट गई ये मार मुका के। कीने
नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के कीवे कराए दुख से कख नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो तेरिया उड़ीका मैनू आंदा नी तरस भी तैनू तेरिया उड़ीका मैनू आंदा नी तरस भी तैनू तेरिया उड़ीका मैनू आंदा नी तरस भी तैनू तेरे बाजू रहन की मैंने कख नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के आजा तू दिलदा जानी रुल गई ये मस्त जवानी आजा तू दिलदा जानी रुल गई ये मस्त जवानी ओ काहे दुकान रे कख नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के कीवे कराए दुख से कख नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के जूंदे भी छोड़ा पाके टुर गई ये मार मुका के कीवे कराए दुख से कख नहीं हो मेरे कोलो कख नहीं हो मेरे कोलो